वो कहते हैं ना कि राजनीति कब अपना रुख बदल ले कुछ पता नहीं। शायद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उसी राजनीति के बदले रुख से इस वक्त काफी प्रोत्साहित हैं। वो ममता बनर्जी जिनके राहु केतु विपक्षी ब्लॉक इंडिया के बनने से अभी तक मेल नहीं खाए, बल्कि हर बार इंडिया के बारे में विवादित बयान ही देती दिखी, न ही इस अलायंस का हिस्सा बनी, उन ममता बनर्जी के अब सुर बदल गए हैं। इसलिए कहती हैं कि राजनीति में सब पॉसिबल है। ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो बाहर से उसे समर्थन देंगी। अब सीएम ममता बनर्जी का ये बयान मायने रखता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन में उनकी स्थिति असहज बनी हुई है। बंगाल में तो उनका कांग्रेस और लेफ्ट से कोई गठबंधन भी नहीं हो पाया। हर प्रचार में उनकी तरफ से कहा गया कि इन दोनों को वोट देना बीजेपी को वोट देने के समान है। ममता बनर्जी के बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुझे उन पर भरोसा नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर इंडिया अलायंस बनती भी है तो उसको बाहर से सपोर्ट करेंगे, आउटसाइड सपोर्ट। कहां से अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते। गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो उस तरफ भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है। लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल कांग्रेस है, तो जब गठबंधन बन रहे थे उस समय आरोप लगाना चाहिए था ना। मैं तो कभी उनके साथ बदसलूकी नहीं किया। मेरा रुख स्पष्ट है। गठबंधन बनने की पहले भी जो रुख स्पष्ट थी, आज भी रुख स्पष्ट है। अभी बहानाबाजी करना बेकार है। ये अभी कहीं दुहाई देना ठीक नहीं है। और दुहाई देने के चलते कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान में खत्म करने की बात कर रहे थे कि कांग्रेस 40 से ज्यादा सीट मिलेगा ही नहीं, कांग्रेस खत्म हो चुके हैं। अभी दुहाई देना शुरू कर दी। इसका मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे गठबंधन जो है, कांग्रेस पार्टी के साथ दूसरे जो गठबंधन है वो सत्ता पे आ रहे हैं। इसके लिए अभी मतलब जिसको कहते हैं कि लाइन लगाना शुरू कर दिया ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के ऐलान के सियासी मायने क्या हो सकते हैं, ये बात बड़ा ही दिलचस्प बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में साफ कर दिया है कि वो सिर्फ दिल्ली वाले इंडिया गठबंधन की बात कर रही हैं और उनका पश्चिम बंगाल की लेफ्ट और कांग्रेस से कोई नाता नहीं है। ये बताने के लिए काफी है कि समर्थन में शर्तों के तहत समर्थन देने की बात हो रही है। शायद इसी वजह से अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इधर पश्चिम बंगाल बीजेपी ममता बनर्जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं बता रही है। मुझे समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी अभी उनका उम्र भी हो गया है और दिमाग में उनका कुछ याद रहता नहीं है। 3-4 बार गिर भी गया है, गिरने का कोशिश भी किया है, वो भी अनसक्सेसफुल हो गया। तो ये सब लेकर के उनको शायद याद नहीं है कि इसी साल 3 फरवरी को वो बोले थे कि कांग्रेस को 40 आसन से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत क्या बोले कंट्रोवर्शियल बात है कि 3 फरवरी 2024 को बोल रहे इंडिया अलायंस का जो सबसे बड़ा पार्टनर और सबसे ज्यादा सीट शेयरिंग करते हैं बीजेपी के साथ, ऑलमोस्ट 190 सीट, जिसमें बीजेपी के साथ डायरेक्ट इलेक्शन में कंपटीशन होगा, प्रतिद्वंदिता होगा। उसी कांग्रेस को ममता बनर्जी बोले थे कि 40 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा, और आज वो बोल रही है कि इंडिया अलायंस को सबसे ज्यादा सीट मिलेगा, 300 से अधिक। तो ये समझ में आता है कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। आप क्या बोल रही है उनको याद नहीं रहता है। बीते कई मौकों पर ऐसा देखा गया कि ममता विपक्ष से संतुष्ट नहीं थी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही थी। कांग्रेस और टीएमसी के बीच में कोई सहमति नहीं बन पाई थी। ममता एक तरफ सिर्फ 2 सीटें देने को तैयार थी, तो वहीं कांग्रेस 7 से कम पर तैयार नहीं हो रही थी। उसी वजह से बात नहीं बन पाई थी और दोनों के रिश्तों में तल्खी आ गई। अधीर रंजन चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें ममता की भीख की कोई जरूरत नहीं है। उसी वजह से ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इंडिया नाम तक उनकी तरफ से दिया गया था। विपक्षी कांग्रेस में उनकी बड़ी भूमिका थी, लेकिन फिर भी उन्हें अहमियत नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर हर चरण में वोटिंग हो रही है। 5वें चरण में बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग में वोटिंग होने जा रही है। इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि बंगाल में वो 30 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है।
लेकिन अब जब ममता बनर्जी विपक्षी ब्लॉक के खेमे में आने के लिए आतुर हैं, तो क्या पश्चिम बंगाल का नजारा इस बार कुछ नया देखने को मिल सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।